नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। भारतीय राजनीति में एक कैरेक्टर है सतपाल मलिक। कई पार्टियों में रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कद इतना बड़ा है कि राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे और 4 राज्य का भाजपा ने उन्हें राज्यपाल बनाया। मेघालय शुरू बिहार से करे। बिहार 2017 से लेकर 18 तक बिहार के राज्यपाल रहे। 18 से 19 जम्मू कश्मीर के, 19 से 20 फिर गोवा के और फिर 20 से 22 तक मेघालय के राज्यपाल रहे। उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। द वायर एक पत्रिका है जिसके पत्रकार हैं करण थापर जी। उनसे वो बातचीत कर रहे थे। आप सुनिए जरा बातचीत। Of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? नहीं, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री refused to give. Yes, and I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है। अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। Of course, सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व्ड? No, he was not involved, but मैं आपको ये बता शक तो लगता है ना? सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। ये आपने बड़े कमाल की चीज कही है। आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। आज के बयान के बाद जी, सरकार की आपके लिए नफरत बढ़ेगी, क्योंकि आपने खुला कहा कि मोदी साहब हैज नो नफरत विद करप्शन। हाँ, मैं तो इसको वो बहुत नाराज होंगे आपसे। कितने ही नाराज हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। उनको कोई जानकारी नहीं। इल इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स मस्त है अपने में, हेल विद इट, जो हो रहा है मस्त है अपने में, टू हेल विद इट, ये इनका एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स 2024 में कैन अदानी बिकम एन इलेक्शन इशू? सर्टेनली इट इज एंड इट विल रिमेन। अगर ये नहीं अभी इम्प्रूव करेंगे तो अडानी इनको फिनिश कर दें। एंड अदानी कैन डिमोलिश द बीजेपी टू द एक्सटेंट के पहचानी भी नहीं जाएगी कि ये सरकार थी क्या। इतना कम नंबर आएगा इनका, आप हैरत करेंगे। मेरा राष्ट्रपति जी से अपॉइंटमेंट था और मैं तब तक गवर्नर था, तो मैं उनसे मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे राष्ट्रपति भवन से फोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहां से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट मुर्मू की बात कर रहे हैं? या उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द पीएमओ? यस। She can't meet anyone she wants. Yes. So she's a puppet of the Prime Minister. Of course. But this is disrespect to the highest person in the country. यहाँ कोई नामुमकिन नहीं है। ये सब कुछ लोग सुन पाएंगे, ये सब कुछ सरकार भी सुनेगी और हो सकता है ये प्रधानमंत्री के कानों तक भी पहुंचे। तो अभी 1 घंटे में पहुंच जाएगा। आपको कोई इसके बारे में चिंता या फिक्र है? मैं क्या कर, मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या बिगाड़ है। जेल भेज देंगे। बहुत बार गया हूँ मैं जेल। और कश्मीर के मामले में तो मुझे सख्त हिदायत थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। गोवा में मुझे फोन करके कहा एक दिन, अरे यार तुम फिर कश्मीर पे बोल दिए। मैं कहा साहब मैं बोला नहीं। उसने वो इन्फरेंस ड्रॉ किया तो कहा कि कश्मीर पे अगर आप दोबारा बोले तो मैं फिर आपसे कभी नहीं मिलूंगा। आपने देखा कि कैसे सतपाल मलिक जी कुछ चीजों पर से रहस्य उठा रहे हैं। पुलवामा की घटना जिसमें हमारे देश के शहीद भूज डाले गए, बम से ब्लास्ट करके उड़ा दिए गए, तो कंपनी ने, फौज ने सरकार से मांगी थी 5 हेलीकॉप्टर। और ये बहुत छोटी सी बात है,
सरकार ने नहीं दी, पीएमओ ने नहीं दिया, रक्षा मंत्रालय ने नहीं दिया। और बाद में जब ये घटना घट गई तो सतपाल मलिक जी कह रहे हैं मैंने उसी शाम पीएम से कहा कि इस घटना के जिम्मेदार हम लोग हैं। बहुत मजबूती से प्रधानमंत्री जी ने उन्हें टोक दिया, दोबारा ऐसा मत बोलोगे, चुप रहो इस पे। एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं कि दुनिया जिनके बारे में जो भी राय रखे हम अलग राय रखते हैं। तो अलग राय क्या रखते हैं कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार से बहुत मतलब नहीं है, मतलब उसके बहुत विरोधी नहीं है वो, और अपने में आत्ममुग्ध रहते हैं, अपने आप में मुग्ध रहते हैं, किसी चीज से बहुत लेना देना नहीं है। ज्ञान की बहुत कमी है, नॉलेज बहुत कम है उनके पास, करंट अफेयर और बहुत सारी चीजों को वो नहीं जानते, आत्ममुक्तता में रहते हैं। इतनी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकसभा में रह चुके, विधानसभा में, राज्यसभा में रह चुके, राज्यपाल रह चुके कई स्टेट के, अगर उनके भीतर हल्कापन है, कोई विद्वेष है, तो ये भी कोई बता सकता है कि ऐसा आदमी फिर इतना राज्यों के राज्यपाल रह के कैसे, और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के जहां पर इतना बड़ा गवर्नमेंट ने अपना पीठ ठोका। और दूसरी बात, लगातार एक बात और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर नकेल कसी जाती रही है और मुझको स्टिकली कहा गया कि आप जम्मू कश्मीर पे नहीं बोलेंगे। जब मैं गोवा का राज्यपाल था, प्रेस वालों ने एक बार तोड़ मरोड़ के बात कही तो मुझको एक हिसाब से फिर से वार्न किया गया। और एक अंतिम बात जो उन्होंने कही, इंटरव्यू बहुत लंबा है, मैं पूरे पे बात नहीं कर रहा हूं। एक बात उन्होंने कही कि एक बार मेरा राष्ट्रपति जी से मिलने का अपॉइंटमेंट था, वर्तमान जो राष्ट्रपति जी हैं, और मैं जब निकला आधे रास्ते पहुंचा तो मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन से मुझको फोन आया कि आज राष्ट्रपति जी कहीं व्यस्त हैं, आप नहीं मिल सकते हैं। तो फिर उन्हीं लोगों ने बताया कि राष्ट्रपति जी से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा वो लेटर पीएमओ जाता है, वो लोग तय करते हैं कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। तो पत्रकार थापर साहब पूछते हैं इसका मतलब वो पोपेट हैं, तोता राष्ट्रपति हैं, इस तरह का सवाल करते हैं। और बेबाक होकर सतपाल मलिक जी कहते हैं कि ऐसा ही कदाचित है, जो सच्चाई है वो बदल नहीं सकती है। ये ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे देश में भक्तों की एक जमात है जिसके लिए इस तरह की खबरों का कोई मतलब नहीं है। अभी जब डिग्री दिखाने की बात आ रही थी तो लोग कह रहे थे कि भाई हमें डिग्री वाला नहीं चाहिए, डिग्री तो लादेन के पास भी था, हमें कर्मठी चाहिए जो गड्ढा खोदता है। इस तरह की बात, फिजूल की बात लोग कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी दिल्ली में जो गदर चल रहा है, आम आदमी पार्टी और भाजपा में जो टनी ठनी है, उसमें 16 तारीख यानी कल, आज 15 है, कल 16 तारीख है, 16 अगस्त है और कल 16 तारीख है, कल 16 अप्रैल है और कल 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया है सीबीआई ने। शराब घोटाले में जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। अरविंद केजरीवाल को बुलाने का जो आधार बता रहे हैं कि जो उनका एक जिम्मेदार अधिकारी है, उसने कहा कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के घर में गए जहां पर मनीष सिसोदिया ने हमसे कहा कि जो रिटेलर की बेनिफिट है, होलसेलर का बेनिफिट है, उसको 7% से बढ़ा के 12% कर दिया जाए। चूंकि ये बातचीत अरविंद केजरीवाल के घर में हुई, इसलिए अरविंद केजरीवाल भी कहीं इसमें इन्वॉल्व ना हो सकता है इसलिए उनको बुला के सीबीआई पूछताछ करेगी। आज हमारी आपकी बात हो रही है, कल हो सकता है अरविंद केजरीवाल जब जाएं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाए, उनको भी जेल भेज दिया जाए। एकदम अगर भ्रष्टाचार किया है तो जेल भेजा जाए, कोई सजा कड़ी से कड़ी दी जाए, कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी का जो व्यवहार है, उनके ऊपर सैनिकों की शहादत का, सैनिकों की हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? इस लापरवाही, देश के इतने लोग, इतने सैनिक मार दिए जा रहे हैं, फिर पूरे देश में आप माहौल बना के उसी पे राजनीति कर रहे हैं। क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार होगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार हैं? उन्होंने जो कृत्य किया है, इस पे बहस होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए।
सतपाल मलिक को हो सकता है आप उठा के जेल में डाल दें, लेकिन इन बातों की तह तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश का मसला है, केवल भक्तों का मसला नहीं है। देश को बचाना है तो तीखी नजर रखनी होगी। ये देश हमारा और आपका भी है, जितना इनका है जो लूट रहे हैं। और अंतिम एक बात कहते हुए कि अडानी और कॉरपोरेट से दोस्ती भाजपा का क्या गत करेगी, इसका भी एक आकलन सतपाल मलिक जी ने किया है। आज हम लोग की बहुत सिंपैथी मलिक साहब के प्रति नहीं आ गई है, लेकिन अगर बात उठी है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप भी जरा सोचिएगा, अगर भक्त हो तो अगल बगल पानी रख के उसके बाद सोचिएगा। नमस्कार।